अर्जुन के संदेह को दूर करने के लिए अर्जुन भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? हे कृष्ण, मेरे संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक पाप कर्मों से तो सर्वथा रहित हो गया, इसलिए वो नरकों में तो जा ही नहीं सकता, और स्वर्ग का ध्येय ना रहने से स्वर्ग में भी जा नहीं सकता। मनुष्य योनि में आने का उसका उद्देश्य नहीं है, इसीलिए वो उसमें भी नहीं आ सकता और परमात्म प्राप्ति के साधन से भी विचलित हो गया। ऐसा साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? ये मेरा संशय है। इस संशय का सर्वथा छेदन करने वाला दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि शास्त्र की कोई गुत्थी हो, शास्त्र का कोई गहन विषय हो, कोई ऐसी कठिन पंक्ति हो जिसका अर्थ ना लगता हो, तो उसको शास्त्रों का ज्ञाता कोई विद्वान ही समझा सकता है। परंतु योग भ्रष्ट की क्या गति होती है, इसका उत्तर वो नहीं दे सकता। हां, योगी कुछ हद तक इसको जान सकता है, पर वो संपूर्ण प्राणियों की गति अगति का अर्थात उसके जानने या जाने का आने का नहीं कोई जान सकता, क्योंकि वो युंजान योगी है, अर्थात अभ्यास करके योगी बना है। सो वो वहीं तक जान सकता है जहां तक उसकी जानने की हद है। परंतु आप तो युक्त योगी हैं, अर्थात आप बिना अभ्यास बिना परिश्रम के सर्वत्र सब कुछ जानने वाले हैं। आपके समान जानकार कोई हो सकता ही नहीं। आप साक्षात भगवान हैं और संपूर्ण प्राणियों की गति अगति को जानने वाले हैं। सो इस योग भ्रष्ट के गति विषयक प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। आप ही मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास था, तभी यहां वो योग भ्रष्ट की गति के विषय में प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि इस बात को आपके सिवाय दूसरा कोई बता नहीं सकता, और भगवान श्री कृष्ण भगवता पर विश्वास होने के कारण ही उन्होंने एक अक्षौहिणी सशस्त्र नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को ही स्वीकार किया था।